ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। ईला जोशी अपना ऑडियो बंद करे। ईला जोशी। ईला जोशी। ईला जोशी। ईला जोशी। कल भी आपका ऑडियो चालू था, आज भी ऑडियो बंद रखे कृपया ईला जोशी। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन और जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन में सेवा, निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या सुबह 7:12 तक है। उसके बाद पौष शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि लग जाती है। आज मूल नक्षत्र है
जो रात्रि 1:50 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ सर्वत्र शिशिर ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है 12 बजे से सुबह, और दिन का दोपहर 12 बजे से 2 बजे का तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 20 दिसंबर 28 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेदव्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य साहित्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें, कुछ इसे धारण करें, कुछ जीवन में चरितार्थ तो करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम
ओम। ओम। हमने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि ये गुणातीत जो है इस संसार में उसका आचरण व्यवहार किस प्रकार का होता है। उसी का उत्तर भगवान आगे 3 श्लोक में देंगे, 23, 24 और 25। कि गुणातीत इस संसार में लोगों के बीच में, हर प्रकार के लोगों के बीच में रहता, सात्विक राजसी तामसी, किंतु वह गुणातीत रहता। जैसे वो कमल का पत्ता जल में डूबा हुआ रहते हुए भी जल से गीला नहीं होता, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिला हुआ होकर कीचड़ से असंग रहता है, उसे कीचड़ का स्पर्श नहीं होता, ऐसे त्रिगुणात्मक माया रूपी कीचड़ में रहते हुए भी वह गुणातीत कमल की तरह खिला हुआ सुगंध फैलाता रहता है। ये भगवान यहाँ कह रहे श्लोक नंबर 23 में। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। 4 वाक्य है भगवान के। पहला वाक्य है यह उदासीन वदासीन, यानी तीनों गुण में उपस्थित रहते हुए साक्षी चैतन्य रूप में स्थित हो, गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है। गुण ही न विचल, दूसरा वाक्य, गुणों के द्वारा रहते हुए भी गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है। वो कैसे? तीसरा वाक्य, गुणा एव वर्तते इति, वो जानता है कि ये प्रकृति गुण ही सारे कर्म कर रहे व्यष्टि समष्टि, और प्रकृति गुण ही कर्मों के फल भोग रहे हैं, और प्रकृति ही संसार के चक्र में घूम रही, प्रकृति में ही उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है। गुणा एव वर्तते, तीनों गुण में ही ये सारे संसार की व्यष्टि समष्टि की उनके प्रारब्ध अनुसार उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय हो रही है। जैसे आभूषण की उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, सुवर्ण की नहीं हो, सुवर्ण तो उसे प्रकाशित करता। ऐसा जो जानता है, विवेक पूर्वक समझता है, तो वह गुणातीत अपने परमात्मा स्वरूप में एक ही भाव से निरंतर सदा सर्वत्र सब अवस्थाओं में अवतिष्ठति, उपस्थित रहता है, पलायनवादी नहीं होता। ये गुण आ गया तो सत्व गुण रजोगुण, ये पलायनवाद नहीं कर। बाबा जी पलायनवादी होते ज्यादा, किसी भी गुण से वो विचलित नहीं होता, उसके भीतर बाहर वो अचल स्थिर दृढ़ टिका रहता है, और न इंगते, किसी भी देश काल परिस्थिति से कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता है। यानी जानता है कि ये सारा प्रकृति माया का खेल है,
जैसे जादूगर है, वो जादूगरी से उत्पन्न खेल से विचलित नहीं हो। जादूगरी से उसने बड़ा बाघ सिंह को प्रकट कर दिया, तो वो बाघ सिंह से वो जादूगर विचलित नहीं हो। उसे पता है ये मेरी जादूगरी है, और वो बाघ दहाड़ता है। ठीक, सभी लोग या ऑडियंस भयभीत हो जाते, लेकिन वो जादूगर कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि जानता है कि ये मेरी जादूगरी का खेल है। ऐसे गुणातीत जानता है कि ये मेरे परमात्मा स्वरूप का ही त्रिगुणात्मक माया का संसार में व्यष्टि समष्टि खेल, उत्पत्ति स्थिति लय चल रहा है, चलता रहता है। तो कल हमने पहले वाक्य पर विचार किया, उदासीन वदासीन। अब दूसरा वाक्य है, यह गुणै न विचाल्यते। तीनों गुणों में उपस्थित रहते हुए भी गुणों के द्वारा, सत्व गुण हो चाहे रजोगुण हो चाहे तम, चाहे उसके बाहर हो या उसके सामने दूसरे जीवों में हो, या व्यष्टि में हो चाहे समष्टि में हो, तीन गुण का खेल व्यष्टि समष्टि सर्वत्र गुणों के द्वारा वो कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में दृढ़ विवेक है कि ये सारा त्रिगुणात्मक माया का खेल है, मैं सच्चिदानंद साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। इसी के कारण वह ऐसा असंग रहकर गुणों से व्यवहार कर पाता है। असंग रह कर किसी गुणों का संग नहीं करता, उचित व्यवहार करता है। प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध के अनुसार ही प्रकृति है, शरीर है, संसार है, तो प्रारब्ध के अनुसार उचित व्यवहार करता है। लेकिन वो जानता है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक माया से होने वाला सारा संसार का खेल मिथ्या है, असत है, काल्पनिक है, स्वप्नवत है। उसमें वास्तविकता नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं उस सारे व्यष्टि समष्टि संसार के खेल से असंग हूं, भिन्न हूं। साक्षी चैतन्य आत्मा स्वरूप से मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूं। त्रिगुणात्मक माया मेरे द्वारा प्रकाशित हो रही, मैं उसके अधीन नहीं हूं, उससे मैं भिन्न हूं, असंग हूं। तो इस तरह अपने सच्चिदानंद आत्म स्वरूप में, साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने से ही वह तीनों गुणों के द्वारा विचलित नहीं हो सकता है। भद्रेश पड़िया ऑडियो बंद करो। भद्रेश पड़िया आपका ऑडियो बंद करें। चालेल. तो साक्षी गाव किती शाळांच्या? सुनील ठाकुर आपका ऑडियो बंद करें। तो वो तीनों गुण जो है उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि जो गुणातीत है उसको सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का संपूर्ण ज्ञान है कि किसको सत्व गुण कहते हैं, किसको रजोगुण कहते हैं, किसको तमोगुण कहते हैं, और वो कैसे कार्य करते ये भी जानता है। मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, पागल भी नहीं है। गुणों के विज्ञान को, ज्ञान को, सारे व्यवहार को अच्छी तरह
जानता है कि कौन सा गुण अच्छा है, कौन सा ठीक है, कौन सा बुरा है, ये भी जानता। शास्त्र दृष्टि से, वैदिक अनुभूति से देखता है कि हाँ ये सत्व गुण है, अच्छा है, सुख देता है। रजोगुण है, मिश्र है, सुख दुख मिलावट करके देता है। तमोगुण कष्ट देता है, दुख देता है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। तो फिर उसमें जो सत्व गुण आ गया तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती कि अरे आ गया आपका, बस आप यहीं रहना महाराज। सत्व गुण महाराज आप कहाँ जाओगे, आपके सिवा मजा नहीं है, ऐसा नहीं। आया तो ठीक है, जा रहा है जाओ। सत्व गुण चला गया, रजोगुण आ गया, तो रजोगुण सुख दुख मिलावटी अनुभव कराता है, ठीक है, वो भी ठीक है। तमोगुण आ गया, कष्ट और दुख दे रहा है, ठीक है, आप भी आ गए, कोई बात नहीं। तीनों गुण का प्रारब्ध के अनुसार आना जाना होता ही रहता, चाहे मूर्ख हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी मनुष्य, उसके अंदर तीन गुणों का आना जाना निरंतर प्रतिक्षण। कभी कौन सा गुण आएगा, कौन सा जाएगा, वो तो प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरीय सत्ता में आता जाता रहेगा। इसीलिए उदासीन वत कहा। कभी भी कहीं भी किसी भी सात्विक राजसी तामसी गुण के व्यवहार से भी उदासीन भाव में रहता है, किसी भी गुण से विचलित नहीं होता। संसारी लोग भी उदासीन रहते संसार में, आप देखो। जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं तो वहां सब प्रकार के लोग हैं बॉगी में। तो जो सात्विक मनुष्य होगा वो मेरे महाराज कुछ सत्संग करे, क्या है गीता में भगवान ने, क्योंकि वो सत्व गुण का उसे आकर्षण हो। वो मेरे साथ सत्संग कर रहा है तो बाजू वाला, अरे बाबा जी बकवास बंद करो, मुझे अखबार पढ़ने दो। अब उसको रजोगुण है, अखबार पढ़ना है, तो हमको डांटेगा, अरे बाबा जी गीता बीता ये क्या बकवास रखी है, सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी, तुरंत कहेगा। तीसरा वहां जो है सो रहा है ऊपर, अरे बाबा जी बहुत हो गया आपका बकवास, मुझे सोने दो, मैं सो रहा हूं, ये क्या बकवास कर रहे हो गीता पीता सुबह सुबह में। वो मुझे डांटेगा क्योंकि वो तमोगुण में पड़ा है। तो इस प्रकार संसार में ये तीनों गुण वाले ज्यादातर सत्व गुण को दबाते रहते हैं, और सत्व गुण दब जाता है, वो प्रतिकार नहीं करता। सत्व गुण वाला ये नहीं कह करे, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि सत्व गुणी है ना। वो तमोगुणी है, वो रजोगुणी है, वो बकवास करेगा। तो इस तरह संसार में तमोगुण हमेशा दबा रहता है, और वो अल्प होता है। यदि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सोने वाले 25 लोग है वो लड़ने आ जाएंगे, अरे बाबा जी चलो उतरो नीचे, क्योंकि बॉगी में 25 सोने वाले हैं, 25 राज अखबार पढ़ने वाले, गीता के सत्संग करो तो दो चार ही है, तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, डेमोक्रेसी है ना। तो डेमोक्रेसी में हमेशा ये तमोगुण और रजोगुण का ही विजय होता है, वो लोकशाही है। सत्व गुण हमेशा दबा रहता है, इसी को लोकशाही कहते हैं, ये लोकशाही। तो इन्हीं अंग्रेजों ने वही धंधा किया, अमेरिकन विदेशी लोग भी वही धंधा करते। तो इस तरह तीन गुण का खेल व्यष्टि समष्टि में चलता रहता है। उदासीन उद यानी ऊपर, सर्वथा ऊपर, असंग, ऊपर का मतलब है असंग,
ऊपर का मतलब ऊपर सातवें आसमान में नहीं बैठता है। ऊपर मतलब असंग रहता है सर्वथा। इसीलिए उसको सचमुच में नहीं लगता कि सत्व गुण अच्छा है या रजोगुण अच्छा बुरा मिश्र है या तमोगुण बहुत बुरा है, ऐसा उसे नहीं लगता। वो सबको नारायण भाव से देखता है कि सब नारायण है, नारायण की माया। तो उस सबको नमो नारायण कहेगा कि भाई नमो नारायण, तमोगुण आ गए नमो नारायण, रजोगुण आ गए नमो नारायण, सत्व गुण आ गए जा रहे तो भी नमो नारायण। फिर आएंगे, प्रारब्ध के अनुसार आएंगे जाएंगे, उसको कहाँ रोक सकते। तो उससे विचलित नहीं होते हैं। न विचाल्यते का अर्थ है कि इस गुण को रखो और इसको हटाओ। यही करते संसार में व्यष्टि समष्टि संसारी लोग, कि अमुक गुण को हटाओ अमुक गुण को लाओ, उसे रखो। जैसे यहाँ ट्रेन में बॉगी में वो कहता है कि सत्व गुण को हटाओ तमो गुण को रहो, सब सो रहे भी, और बाबा जी सुबह गीता जी का सत्संग, अरे बकवास है। तो उसे हटाओ सत्व गुण को और अपना तमो गुण को बढ़ाओ। तो इस तरह अमुक गुण को रखो अमुक गुण को हटाओ, ये निरंतर व्यष्टि समष्टि में उसके प्रारब्ध के अनुसार होता रहता। वही जो सुबह लड़ाई कर रहा था वो शाम को यदि ट्रेन में बैठेगा तो कहेंगे बाबा जी गीता जी का सत्संग तो अच्छा लगता है, क्या है भगवान ने गीता, तो उसको सत्व गुण बढ़ा है तो वो फिर लड़ाई नहीं करेगा, तारीफ करना है बाबा जी आप अच्छा बोलते हैं गीता। अब वो सुबह तो गुस्सा हो गया था, गाली गलौज कर रहा था, और अभी सीधा साधा बन गया। तो ये भी होता है, सुबह शाम परिवर्तन होता है तीनों गुणों का, कि अमुक को हटाओ अमुक को लाओ अमुक को रखो। इस प्रकार आपाधापी दिन भर जीवात्मा व्यष्टि समष्टि में चलती रहती। और मीडिया वाले तीन गुण का प्रचार करते रहते, उनका मीडिया का धंधा यही है, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण का ही धंधा। लेकिन जो गुणातीत है वो विचलित नहीं होता। यानी एक गुण की स्थिति से दूसरी गुण की स्थिति में जाना, उसमें रहना, ये विचलित होना है। रजोगुण आने पर रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति में जाने का प्रयत्न करना, उसमें टिके रहने का पुरुषार्थ, ये विचलित होना है। सहज है, गुण आया और गया, वो सहज नहीं रह पाता। सहज तो गुणातीत ही रहेगा। संसारी हो तुरंत विचलित होगा और रिएक्शन करेगा। आप देखते हो सारा संसार कहीं भी चले जाओ, फ्लाइट ट्रेन घर में परिवार में, पांच लोग बैठे वहां तीन गुण का खेल चलता रहता, वो गपशप करते वहां भी, तो तुरंत विचलित हो जाते। कोई खड़ा हो जाता, अरे ऐसा क्या कह दिया, ये नहीं ये सही है, मैं कहता हूं ये, अरे ये सब तीन गुण का खेल है। विचलित होना विपरीत समझ लो। रत्व गुण से रजोगुण में प्रयत्न पूर्वक जाना भी विचलित है, तमोगुण से प्रयत्न पूर्वक सत्व गुण में जाना भी विचलित होना है। गुणातीत विचलित, हाँ साधक होता है, संसारी भी होता है। संसारी तो बहुत विचलित होता है, साधक है थोड़ा विवेक करता है, तो वह उन तीन गुणों को सर्वथा असंग साक्षी चैतन्य रूप में जानता है, देखता है। तीनों गुणों के साथ अपने आप को किसी गुण के संबंध को जोड़ना नहीं चाहता, असंग रहता, इसलिए उसे विचलित नहीं होता। हाँ गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति होती रहती, प्रारब्ध अनुसार आते हैं जाते हैं, लेकिन वो सहज रह, न विचालिए का मतलब है वो सहज रहता है। गुण आ रहे जा रहे हैं,
पंचभूत है, देश काल विषय है, अध्यात्म भौतिक दैव है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है। आपस में परस्पर ये त्रिगुणात्मक पंच महाभूतात्मक माया का खेल चलता रहता है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी देखने बैठे हो ऐसी थिएटर सोफे में बढ़िया 300 रुपये का टिकट लेके, तो वहां सब स्क्रीन पे हो रहा है, वो तो सोफे पे आराम से बैठा है ना, एसी है बढ़िया कंफर्टेबल, वो 3 घंटे विचलित नहीं हो, साक्षी। ठीक वैसे ये गुणातीत है, अपने आत्म स्वरूप के सोफे पे बैठा है, और आत्म स्वरूप के सोफे पे बैठा हुआ 3 गुणों की वृत्ति प्रवृत्ति अंतकरण में स्क्रीन पर, हाँ उसकी अंतकरण की स्क्रीन पर ये तीनों गुण आते जाते रहे, लेकिन उस स्क्रीन में वो कभी विचलित नहीं होता। उसे किसी को पकड़ना या छोड़ना नहीं है, किसी गुण को पकड़ना है किसी को छोड़ना है, ऐसा कोई पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो तीसरा वाक्य है भगवान का, गुणा गुणेषु वर्तन्त इत्येव। क्यों सहज रहता है, क्यों प्रयत्न नहीं करता? क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति एव, ये 3 गुण प्रकृति ही सारा संसार व्यष्टि समष्टि व्यवहार प्रतिक्षण देश काल परिस्थिति बदल कर रहे हैं, तो उसी का व्यवहार है। आगे भी भगवान कहेंगे 17वें 18वें अध्याय में व्यवहारिक रूप गुण का, कि सात्विक कर्ता कैसा होता है, राजसी कर्ता कैसा होता है, तामसी कर्ता। लेकिन जो गुणातीत है उसे यह विवेक है, बुद्धि में स्पष्ट दृढ़ ज्ञान है कि वास्तव में कर्ता तो 3 गुण ही है, भोक्ता भी वही है, लेकिन उसे अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाता, और अहंकारता इसका संग करता कि मैं करता हूं, मैं डिसीजन लेता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं वाणी बोलता हूं, मैं कर्म करता हूं। तो ये अहंकारात्मक वृत्ति जो है ना, उसी को जीवात्मा भी कहते हैं, जीवात्मा वृत्ति अहंकारात्मक, तो उसे कहते अहंकार है, अहम है। जो प्रकृति त्रिगुणात्मक माया का स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप व्यष्टि स्वरूप, प्रकृति समष्टि है, ये व्यष्टि है, अज्ञान स्वरूप अहंकारात्मक वृत्ति, इसी को अज्ञान कहते। अहंकारात्मक वृत्ति किसका संग करती है? ये 24 तत्वों का, पंच महाभूत, संसार के 5 प्रकार के विषय शब्द स्पर्श मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिय, ये अहंकार ये 24 तत्वों का संग करता है। एक तो जो त्रिगुणात्मक समष्टि प्रकृति है, और ये व्यष्टि प्रकृति है 24 तत्व क्षेत्र। तो वो क्षेत्र अज्ञान से, क्षेत्रज्ञ है लेकिन अज्ञान से क्षेत्र का संग करके मैं ये क्षेत्र हूं ऐसा वो अपनी बुद्धि में संकल्प कर लेता अज्ञान से, कि मैं ये क्षेत्र हूं, ये क्षेत्र मेरा है, मैं इसे चला रहा हूं, अज्ञान से। इसी को अहंकार कहते हैं, अहंकर्ता, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसिक हो। जब वो क्षेत्र का संग करता है तो अहंकार में ही आ जाता है। अहंकार से भिन्न उसका जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, साक्षी चैतन्य, उसे उससे असंग नहीं हो, मिलावट हो जाती,
यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों की मिलावट होकर अहंकार का खेल शुरू हो जाता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट होकर अपने क्षेत्रज्ञ को भूलकर अज्ञान से अहंकार से अपने को क्षेत्र मान लगने लगता है। बस हो गया उसका खेल शुरू। फिर तो वह तीनों गुण का खेल चलता रहेगा। लेकिन जो गुणातीत है, जानता है कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये क्षेत्र का सारा व्यवहार गुणों का आपसी खेल है, परस्पर। तीन गुण ही सारे क्षेत्र पंच महाभूतात्मक व्यष्टि समष्टि कार्य कर रहे हैं। तो गुण ही कारण है, गुण ही कार्य है, गुण ही पंच महाभूत है, गुण ही पंच महाभूत का संसार है, गुण ही पांच ज्ञानेन्द्रिय है, गुण ही पांच कर्मेंद्रिय है, गुण ही मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सारा गुण का ही खेल। तो 24 तत्व त्रिगुणात्मक माया का ही स्वरूप है, तो जान लेता है। और जो करण रूप से बना हुआ अंतकरण में सबसे सूक्ष्म अहंकार, सबसे सूक्ष्म अहंकार वृत्ति पर्यंत वो अंतकरण में अपने सारे व्यवहार को स्थूल और सूक्ष्म रूप में अच्छी तरह जान लेता है। क्योंकि वास्तव में अंतकरण में बने हुए तीन गुण की वृत्ति ही प्रवृत्ति रूप में, कार्य रूप में, भौतिक अध्यात्म विषय रूप में प्रकट होते रहते हैं। और उसके साथ व्यवहार, लौकिक व्यवहार करता रहता है। वास्तव में जो क्षेत्रज्ञ है, गुणातीत है, उससे ये तीन गुण के व्यष्टि समष्टि व्यवहार और ये 24 तत्व क्षेत्र से क्या लेना देना है? न कुछ लेना है, न कुछ देना है, मगन रहना है। प्रकृति के तीन गुण आपस में लड़ रहे हैं, आपाधापी कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, व्यवहार कर रहे, जन्म जन्मांतर से दौड़ रहे हैं। तीन गुण का ही खेल है। इस प्रकार वह विवेक पूर्वक वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार यथार्थ तीन गुण और तीन गुणों से अतीत गुणातीत परमात्मा तत्व को, क्षेत्रज्ञ को यथार्थ रूप से जानते हैं। एव शब्द है, अच्छी तरह जानते, और ये भी जानते हैं कि तीन गुणों की प्रकृति माया कल्पित स्वप्नवत उसका व्यवहार परस्पर हो रहा है और होता रहेगा जब तक प्रारब्ध है तब तक। तो इस प्रकार उसे सतत विवेक रहता है, बुद्धि में जागृत रहता है विवेक की ये सारा तीन गुणों का खेल है और स्वप्नवत है, चलता है, चलने दो। उसे किसी के साथ आपाधापी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तीन गुणों के व्यवहार परस्पर आपसी, उसे कोई उसमें राग द्वेष नहीं रहता। यही कहा ना पिछले श्लोक में ही कहा, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न न्यु। उसे किसी भी गुण में न राग है न द्वेष है कि भाई सत्व गुण आ गया तो तुम रहो, तमोगुण आ गया उसे तुम भाग जाओ। किसी को रखने की और भगाने की बात नहीं। आया तो ठीक है, जब तक प्रारब्ध है रहेगा, जा रहा है तो प्रारब्ध पूरा हुआ चला जाएगा। तो जैसे मनुष्य स्वप्न को देखता है, प्रतिदिन देखता है,
प्रारब्ध के अनुसार सबको अपने अपने स्वप्न आते हैं, लेकिन वो जो स्वप्न जगत का, उसका जीवात्मा और स्वप्न जगत जगने के बाद उसका क्या होता है, वो असंग हो जाए। अरे ये तो सपना था, मिथ्या। रोज सपना देखता है, रोज स्वप्न का संसार है, लेकिन स्वप्न में उसका प्रयोजन लगता है, लेकिन जगने के बाद उस स्वप्न का, उसका जीवात्मा और स्वप्न का उसका त्रिगुणात्मक मायामय संसार, वो भी त्रिगुणात्मक ही है ना। तो जगने के बाद उससे उसका क्या संबंध है, क्या संग है? कहते हैं वो तो मिथ्या है, काल्पनिक है, असत है, क्योंकि जग गया है ना। ठीक वैसे गुणातीत जब अपने आत्म स्वरूप में जग जाता है, तो वैसे ही उसे ये जागृत जगत भी स्वप्नवत मिथ्या ही व्यवहार में लगता है, यह चलता है। तो इस प्रकार वह तीन गुणों के मध्य में अवतिष्ठते, अवस्थित रह, अवतिष्ठ यानी विशेष रूप से तीन गुण में रहते हुए भी तीन गुणों से असंग रहता है। अवस्था धातु है ये संस्कृत में, इसका मतलब है अनुतिष्ठति। हमारे आचार्य इसको बड़ा महत्व देते। कुछ आचार्य तो ये कहते यो नोतिष्ठति, यानी अवतिष्ठते जो सदा सर्वत्र सब अवस्था में अपने साक्षी चैतन्य आत्म स्वरूप में असंग स्थित रहता है। यानी उसे अपने स्वरूप से कोई गुण हिला नहीं सकता, चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो। जैसे वायु रहित स्थान में चिमनी के अंदर दीपक की ज्योत को कोई हिला नहीं सकता, वो स्थिर रहते। लेकिन यदि वो चिमनी को हटा दिया तो हवा चलेंगी, तो वो जो है ज्योत इंगते विचलित हो जाती। वैसे ही कहा यहां भगवान ने, न इंगते, चौथा वाक्य, वह इस त्रिगुणात्मक व्यवहार से चलायमान नहीं किया जा सकता। न इंगते, दीपक की तरह चलायमान नहीं होता है। न विचाल्यते के बाद कहा न इंगते, दोनों शब्द बड़े सूक्ष्म है। कह चुके कि विचलित नहीं होता, फिर न इंगते क्यों कहा? तो इसमें भगवान कहते हैं कि ये जो चलायमान होना होता है दो प्रकार का। एक में हम पूर्व स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते, उसको हम चलना कहते हैं। चलो यहाँ ऋषिकेश से चले और देहरादून पहुंचे, फोन आएगा, चल पड़े, हाँ चल पड़े। चलने गाड़ी में बैठे, लेकिन कहते चल पड़े। ऋषिकेश से चल पड़े, अब आएंगे 1 घंटे में पहुंच जाए। देहरादून पहुंचे, तो इसी को चलना कहते, पहला सामान्य लौकिक। दूसरा प्रकार का चलना है कि बिना देश काल स्थान बदले अपने सूक्ष्म शरीर से चलते हैं। तो एक होता है स्थूल शरीर से चलना, और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर से चलना। इसको इंगन कहा, यहां सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के स्पंदन भी नहीं है, वृत्ति जिसको कहते, न विचाल्य। तो मनुष्य बैठा है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर चलता है।
कभी मुंबई पहुंच जाता है, कभी दिल्ली, कभी लंदन। तो वहां वो सूक्ष्म, भले बाहर से तो सोफा में बैठा है घर में, लेकिन मन जो है, सूक्ष्म शरीर है, अंतकरण है, उसका इंगन होता रहता है। वो सूक्ष्म शरीर चलता है। तो दो प्रकार का चलना है मनुष्य, स्थूल शरीर से चलना और सूक्ष्म शरीर से चलना। ये दोनों चलना बंद हो जाते हैं गुणातीत का, न स्थूल शरीर से चलता है न सूक्ष्म, न विचार, विचलित नहीं होता। हाँ, वो चलता है, बंद नहीं होता। स्थूल शरीर भी चलता है, सूक्ष्म, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार चलता है, लेकिन उससे वह विचलित नहीं होता। तीनों गुण स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्यवहार कर रहे, साथ वह व्यवहार, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार, देश काल विषय तो बदलते ही रहते, एक तरफ जाए ऐसा तो है ही नहीं। कभी सत्व आ गया, कभी रजस आ गया, कभी तमस आ गया, तो इनको रोक कर सात्विक तरफ जाए ऐसा नहीं करता, और रजोगुण को पकड़कर फिर तमोगुण की ओर नहीं जाता, ऐसा नहीं करता। यानी तीनों गुणों से असंग रहता है। नेंगते, ये बता रहे भगवान, कि वह अपने परमार्थ स्वरूप में साक्षी भाव में सहज असंग रहता है। असंग कह दिया। सात्विक आया तो अच्छा है, वो नहीं ग्रहण करता, हटाता तो नहीं है, विचलित नहीं होता। कब तक रहेगा ये भी कोई गारंटी नहीं। कोई भी गुण आया और गया। जैसे वो कलाकार होता है, वो पात्र करता है, पात्र में सात्विक स्क्रिप्ट आती है, राजसी स्क्रिप्ट आती है, तामसी स्क्रिप्ट आती है, हर प्रकार की स्क्रिप्ट करता है, लेकिन उस स्क्रिप्ट से वह विचलित नहीं होता। यानी उसे सात्विक आने पर प्रसन्नता नहीं होती, और राजसी तामसी आने पर अप्रसन्नता नहीं होती। न इंगते का है, न तो गुणों से विचलित होता है, न गुणों को परिवर्तित करना चाहता, और न उसके कारण प्रसन्न होता है न अप्रसन्न होता। इसमें बड़ा सूक्ष्म फर्क है। ये वृत्ति का एक में है कि वह तीन गुणों को उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना ही नहीं चाहिए, जैसा है ऐसा स्वीकार करता है। दूसरे में है कि यह तीन गुण है ही नहीं, यह हो ही नहीं रहा है, यानी अपने मूल अधिष्ठान में स्थित है। इसे बाधित वृत्ति कहते हैं, कि वास्तव में तीन गुण है ही नहीं, यानी उसकी त्रिगुणात्मक वृत्ति बनती ही नहीं। जैसे वो आभूषण की दुकान में जाता है, तो वहां वो जो उसकी पत्नी है, बेटी है, उसकी बहन है, सब उनको आभूषण की वृत्ति बनती है कि ये आभूषण है, अंगूठी ने। अब वो जो पति महाशय है, वो केवल सोने को देखता है कि सोना है, चलो ठीक है, जो भी लेना है ले लो। तो उससे आभूषण दिखते ही नहीं है। सब आभूषण को ही देखते। तो दो प्रकार की वृत्ति हो गई ना। परिवार तो एक ही है, वो पिता है, उसको केवल सुवर्ण ही दिखता है, आभूषण है ही नहीं उसके लिए। और इनको सुवर्ण नहीं दिखता है, आभूषण है, और आभूषण में बाधित वृत्ति होती, और आभूषण रहित अबाधित वृत्ति। तो ये दोनों वृत्ति चलती है।
इस प्रकार वह दोनों वृत्ति से विचलित नहीं होता, उसमें न बाधित वृत्ति है न अबाधित। उदासीन वदासीन, तो इस पर ये दोनों शब्द है, अविचल और अनिंगन। ये वृत्ति है, एक स्थूल वृत्ति है, एक सूक्ष्म वृत्ति। दोनों का भगवान ने निराकरण कर दिया कि स्थूल चलायमान और सूक्ष्म इंगते, अंतकण भी चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं। कई बार लोग बाहर से चुपचाप बैठे लेकिन उसकी अंतकण में बड़ी धमाल चलती है, तीन गुण की धमाल। तो ऐसा इसको ना भीतर कोई धमाल है ना बाहर है, जो जैसा है सो वैसा है। इस प्रकार आज हमने ये जो है श्लोक नंबर 23 पर विचार किया। इसमें भगवान ने स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह से असंगता को कह दिया। और आगे जो श्लोक है वहां भी यही कहेंगे, तो उसे जो है हम कल उस पर विवेक विचार करेंगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुते है। प्रारब्ध के अनुसार वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता, सुख दुख आते जाते रहते, सम रहता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना हीरे डायमंड सब एक समान है। धीर है, उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है। प्रिय अप्रिय देश काल विषय में समत्व रखता है और निंदा स्तुति में भी समत्व रखता है, यानी किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता, असंग रहता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो इस श्लोक पर विवेक विचार किया 23वें श्लोक में, वहां भगवान ने उसकी व्यवहार आचरण संसार में किस प्रकार रहता है, गुणातीत। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। उदासीन वदासीन, बैठा है लेकिन असंग साक्षी चैतन्य, तटस्थ जिसको कहे, विरक्त, ये सब पर्यायवाची शब्द है। असंग, तटस्थ, साक्षी, विरक्त, उपराम, अनेक शास्त्रों में अनेक पर्यायवाची शब्द होते। उदासीनवत, ये भी पर्यायवाची शब्द। तीनों गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुण ही गुण में भरत, स्थूल सूक्ष्म दोनों स्तर पर। ऐसा जानकर समझकर व्यष्टि समष्टि में रहता है और अपने परमात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ में एकत्व भाव से दृढ़ता से स्थित रहता है और उससे कभी विचलित नहीं होता। यानी स्थूल और सूक्ष्म वृत्ति के स्तर पर भी कई बार लोग बाहर से बड़े दृढ़ गुणातीत दिखते हैं लेकिन मन में उनका विचलन हो रहा है। ये तो न स्थूल और न सूक्ष्म, अंतकरण में भी विचलन नहीं होता है। आजकल बाबा लोग ज्यादातर गुणातीत का ढोंग पाखंड करते, उसका बाहर तो लगता है कि बड़े गुणातीत है असंग, लेकिन भीतर धमाल चलती है, तीनों गुणों की धमाल। तो वो तो भाई दम भी ढोंगी बाबा है, गुणातीत तो है नहीं लेकिन ढोंग करता है, बड़ा अच्छा करता है, वो लोगों को भ्रमित भी करता है, संस्थाएं चलाता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चल, ये ढोंगी बाबा, लेकिन चलता है, उसका धंधा भी चलता है। तो इस प्रकार ये तीनों गुणों से विचलित, स्थूल सूक्ष्म अंतकण से भी विचलित नहीं होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि गुणातीत होते हैं वो तीनों गुणों से विचलित नहीं होते, वो स्थित प्रज्ञ मतलब स्थित रहते हैं अपने उसमें। मगर वहां उनकी सजागता तो रहती है ना कि अब ये सत्व गुण आ रहा है, अब ये रजस आ रहा है तो रजस मतलब कौन से कर्म करने हैं, तमस आ रहा है तो कितनी निंद्रा मुझे लेनी है, मतलब वो सजागता तो उनकी रहती ही है ना। नहीं, वो दो प्रकार का है ना, एक वाला जो है विचाल्यते कहा, दूसरा न इंगते कहा। तो ये हाँ। दोनों में फर्क है। हाँ। एक तो ऐसा है कि वह तीनों गुणों को देखता है, जानता है, हम्म। सावधान हम्म। रहता है और प्रारब्ध के अनुसार उसे आने जाने देता है, सहज रहता है। हम्म। दूसरा है कि वो उसका उससे संग ही नहीं, जैसे आप सुषुप्ति में है तो आपको हम्म। तीनों गुणों का संग ही नहीं, आप सो रही है। हम्म। ऐसे वो भी तीनों गुणों से पूर्णतः संग है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो दोनों में फर्क है। तो जो स्वरूप में स्थित रहते हैं वो भी उनका बाह्य कार्य तो उनका चलता है ना। नहीं नहीं, वो प्रारब्ध के अनुसार उसका उसका जैसे सुषुप्ति में कोई मनुष्य है, कोमा में है, तो हाँ। उसका व्यवहार चलता है तो कौन कर लाता है? वो थोड़ी चलाते हैं, कोई दूसरे लोग आसपास है वो चलाते रहते हैं। वो तो अवधूत की स्थिति बोलते हैं वो। हाँ बस वही वही। हाँ, अच्छा। एक होता है व्यवहारिक स्थिति में, वो होता है वहां, वो व्यवहार होता है नहीं। जैसे आप सुषुप्ति में चले गए तो क्या व्यवहार होता है, हम्म। 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 और फिर जागृत में आई तो तीन गुण का व्यवहार प्रतीत होता है ना आपको। सुषुप्ति हम्म। में तो कोई तीन गुण का व्यवहार प्रतीत नहीं होता है। तो दो हम्म। प्रकार के गुण आते हैं, एक जागृत वाला और एक सुषुप्ति वाला। तो जागृत वाला है, उसे प्रारब्ध के अनुसार सारे सात्विक राशि व्यवहार व्यष्टि समष्टि प्रतीत होते हैं, लेकिन वो हम्म। स्वप्नवत उसे व्यवहार करता है, देखता है। हाँ, और साक्षी भाव रहता है। हाँ, उसमें वो विचलित नहीं। और दूसरा है वो, तो उसमें वृत्ति ही नहीं उत्पन्न होती। हम्म। तो फिर वो तो गुण से पूर्णतः अतीत हो गया। सुषुप्ति में जैसे है, तो सुषुप्ति में वहां कहाँ तीन गुण का खेल है। मतलब उनको देह भाव नहीं रहता, देह का भान ही नहीं हुई कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, गुण का ही भान नहीं होता, देह का हाँ, भान देह कहाँ का से भान रहे? नहीं। हाँ। तो स्थूल सूक्ष्म का भान ही नहीं रहेगा। हम्म। और तो अभी दोनों। जो हम साधक में है तो वहां हमें रजस से सत्व में जाने का प्रयत्न करना होता है रे। हाँ, नहीं हाँ। तो फिर आपकी गुणातीत स्थिति संभव नहीं है। हम्म। साधक को तमोगुण से रजोगुण में जाने की साधना है, सीढ़ी हम्म। है। हाँ। रजोगुण से सत्व गुण में जाने की सीढ़ी है, सत्व गुण हाँ। से शुद्ध सत्व में सीढ़ी। तब आप गुणातीत हो सकते हैं, अन्यथा संभव ही नहीं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, बिल्डिंग के ऊपर छत में जाना है, 3 माल का मकान है, 3 मंजिलिया, तो आपको क्या करेंगे? कूद के जाएंगे क्या? पहले पहले माले की सीढ़ी चढ़ेंगे, 18 36 सीढ़ी, फिर दूसरे माले की 36 सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरे माले की 36 सीढ़ी चढ़ेंगे, तब जाके चौथे माले आप टेरेस में पहुंच पाएंगे। नहीं तो तो कैसे? यहाँ जो आपने कहा कि शुद्ध सत्व और मलिन सत्व, तो जो हाँ, मलिन मलिन सत्व है वहाँ साधन का उपयोग करते हैं, मगर शुद्ध सत्व में कोई साधन नहीं, मतलब डायरेक्ट अपने अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं वहाँ, ऐसा? नहीं नहीं, ये जो शुद्ध सत्व है वो निष्काम है, ईश्वर समर्पित है, वहां कोई कर्म फल तर्क वितर्क नहीं है, अच्छा। वो शुद्ध और है, निष्काम। मलिन सत्व है मलिन है वो सात्विक। सत्व है, वहां फायदा नुकसान बुद्धि तर्क वितर्क सब होता है, धर्म है ना, धर्म अच्छा। अधर्म पाप पुण्य, तो हम्म वहां वो हम्म सब चलता है मलिन सत्व में। शुद्ध अच्छा। सत्व में तो केवल शुद्ध ही होता है, निष्काम निष्काम भाव। होता है, केवल नारायण भाव होता है, भगवत भाव होता है। इसीलिए वहां से सीधे मतलब परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, परमात्मा में स्थित हो हम्म, जाते हैं, वहीं से होंगे, हम्म, सीधे कहा, वो वहीं हो जाएंगे। हाँ जब वही। शुद्ध सत्व में आया फिर तो परमात्मा में स्थिति हो गई, फिर क्या है? हम्म, 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 छत में आ गए तो फिर आकाश में स्थिति हो गई। हाँ छत में नहीं पहुंचे तब तक तो आपको सीढ़ी चढ़नी होगी ना, पहली हाँ। मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, फिर ऊपर छत में पहुंच गए तो फिर कहाँ पे सीढ़ी चढ़नी है क्या? पहुंच गए हम्म। छत के ऊपर, तो आकाशवत। ये मनुष्य को ही एक स्वतंत्रता है कि वो अपनी रजस से तमस से रजस में, और वो दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, केवल 84 लाख योनि में मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है, और यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं, वो भी सत्व में पड़े रहते, शुद्ध सत्व में वो भी नहीं जा सकते। कि वो मनुष्य ही जा सकता है, यदि इस प्रकार साधना करे तब, डायरेक्ट तब। नहीं जा सकता। हम्म। तो क्रम से साधन करेगा तब जाएगा। इसीलिए तो ऐसा। कहा ना कि ये साधन जो है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान, तो बहुत जन्मों की साधना तब के बाद वो ज्ञानवान है, वो गुणातीत होता है। ऐसे थोड़ी कि एक जन्म में वो हो गया, हाँ एक जन्म में साधना तब किया है, वो आगे अगले जन्म में उसे परमार्थ की ओर ले जाता है। वो भी मनुष्य जन्म होगा तो ही ना। हाँ, नहीं तो फिर पशु योनि में गया तो फिर तो भटक गया, फिर तो और कितने हजारों जन्म और भी हो जाएंगे। तो जो धर्मात्मा है, हम्म तत्व गुणी है, तो ही वो परमार्थ में अगले जन्म में आगे बढ़ेगा, नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी तो पशु योनि में जाएगा। हम्म तमोगुणी है वो पशु योनि में, वो कहाँ से फिर आगे बढ़ेगा? तो 84 लाख का चक्कर चलता रहेगा, तमोगुणी रजोगुणी का चलता रहेगा, सत्वगुणी तो धर्मात्मा है ना, इसलिए उसके अंदर सत्व गुण से शुद्ध सत्व में जाने की संभावना है। तो ये उन्हें दोनों में दूसरा तो है ही नहीं, तमोगुणी तो रजोगुणी उसको में तो वो सत्व में आने की भी संभावना ध- नहीं। हाँ, धर्मात्मा को मनुष्य जन्म मिलेगा, ऐसा ना? हाँ, उसको तो 100% मनुष्य जन्म ही हो, क्योंकि और कहीं जाने धर्मात्मा का प्रयोजन ही नहीं है ना। हम्म ये लोग जो खिचड़ी पकाते हैं या जो अधर्म में पड़े, उनका तो पशु योनि में जाना ही है, वो कहाँ मनुष्य बनेंगे? धर्म ही नहीं किया है तो कहाँ से मनुष्य बने? धर्मात्मा है, यज्ञ दान तप कुछ है जीवन में, तो फिर मनुष्य योनि में जन्म होता है। उसमें भी मनुष्य योनि में ज्यादा पुण्य हो तो ब्राह्मण योनि में जन्म होता है, कम पुण्य हो तो क्षत्रिय वैश्य योनि में जन्म हो, वहां ज्यादा उसे कष्ट परेशानी साधना करनी पड़े। मनुष्य तो है लेकिन सबसे सरल है ब्राह्मण, सत्व, सत्व उसमें जन्म से होता है, तो उसके लिए सत्व साधन धर्म कर्म परमार्थ कर सकता है, उतना वो क्षत्रिय और वैश्य नहीं कर सकता, शूद्र तो कर ही नहीं सकता, वो तो तमोगुणी है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना चितलिया, बी आर मोहन, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज अभी प्रतिपदा लग गई है, पौष मास, शीत ऋतु, तो कोहरा होगा, ठंड होगी। आप लोग अपना शरीर गर्म रखें, खान पान में गरम गरम खाए, स्वस्थ रहे और लापरवाही ना करें। ऋतु के अनुसार ऋतुचर्या और दिनचर्या बनाए रखें। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। साधकों को ओम नमो नारायण।